जो है वो इंडियन पॉलिटी को देखने वाले हैं डियर। और स्पेशली यहाँ पे 51 नंबर प्रश्नों से हम देखेंगे। 50 नंबर प्रश्नों को जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने करा दिया है, तो 51 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं इस सेक्शन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्नों को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या क्या जो है प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। अगर बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से किस बात में जो है वो उच्चतम न्यायालय ने यह आपका जो व्यवस्था दी थी कि संवैधानिक आपका संशोधन भी जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें जो है वो मौलिक आपका जो है मूल अधिकार के असंगत होने पर शून्य आपका घोषित किया जा सकता है। ये कौन सा बात था? तो ये जो है आपका 1967 का गोलकनाथ वाद था, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूल अधिकारों में असंगत या जो है उनका अल्पीकरण करने वाली विधि को किस जो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल जो है वो 13 के अंतर्गत कर सकते हैं, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है कथन है और आपका जो है 2 दिए गए हैं और सारे कथन को आराम से पढ़ना है और बताना है कि कौन से सही है। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखते हैं। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और जो है स्वतंत्रता की जो है सरकार की विधायी और कार्यपालक पक्षों की अतिक्रमण से आपका रक्षा करती है। तो चलिए आगे देखते हैं कथन 2 को। दूसरा कथन बताया जा रहा है क्या कि मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के अधिकारों की जो है वो गारंटी है, तो दोनों कथन क्या है आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि आपका जो है अगर आपका दोनों कथन अगर व्यष्टि यानी सत्य है, दूसरा जो है कथन आपका कथन पहले का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी दोनों कथन सही है और आपका जो है दूसरा कथन पहले कथन का जो है वो सही स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। डिटेल को देखेंगे। मौलिक अधिकार जो है निरपेक्ष आपका नहीं होते, अर्थात ये वादयोग होते हैं क्योंकि ये जो है न्यायिक आपका व्याख्याओं के अधीन है। मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की जो है वो सरकार की विधायी और कार्यपालक आपका पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार का जो है संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। पूछा भी जाता है वन लाइनर फैक्ट में, मूल अधिकारों का हनन होने पर जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे आपको सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है, यानी नागरिक जा सकते हैं। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 226 में, तो ये जो है वो इसके अंतर्गत आपका उच्च न्यायालय भी जो है मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व निभाते हैं। याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में 32 और 226 उच्च न्यायालय में बात करती है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में, यानी स्पेशली हमारे दोनों न्यायालय को जो है वो पावर दिया गया है हमारे फंडामेंटल जो है राइट को निर्धारित करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद जो है वो 368 के अंतर्गत जो है वो संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त यानी नियंत्रण जो आपका संविधान की मूल संरचना के जो है वो लगा सकती है। तो ये क्या नियंत्रण लगा सकती है? बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो है वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, परंतु आपका अनुच्छेद 20 जो है और 21 जो है वो आपका निलंबित नहीं किया जा सकता। अगर बात करें आर्टिकल 20 की, तो अपराधों की सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और प्राणौदेहिक जो है वो स्वतंत्रता बात करता है आर्टिकल 21 की। ठीक है, तो यही दोनों जो है वो अल्पीकरण नहीं कर सकते। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त आपका नियंत्रण लगाने का अधिकार है, तो स्पेशली आपका संसद को दिया गया, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग कथन कारण को पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक आपका व्याख्या के अधीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका ए और आर दोनों सही है, आर जो एक है सही स्पष्टीकरण भी है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है, तो ये वाद योग्य है, आपने देखा है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मौलिक अधिकार है, तो इसे जो है वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो संविधान में आपका प्रत्यभूत यानी गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, केवल आपका जो है कब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो ये स्पेशली संसद कर सकती है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, चलिए देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा आपका जो है या प्रचालन में हो, तब जो है निम्नलिखित में से किस अपवाद स्वरूप छोड़कर के सभी जो है मूल अधिकारियों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है, तो आपका 20-21 है, तो आपने देखा था कि ये जो है वो आपका लागू रहता है और बाकी सबके लिए आप जा सकते हैं न्यायालय में, तो ये बिल्कुल सत्य है डियर।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। तो जीवन का अधिकार कैसे छीन सकते हैं आपातकाल में भी, सी आपका सही हो जाएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत। यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम आपका घोषणा यानी 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तीनों करते हैं, उद्देशिका भी करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी करते हैं, मौलिक कर्तव्य भी करते हैं। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाए। तो यहाँ पे तीनों सत्य हैं तो डी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है इसमें 2 नहीं दिया हुआ है इसलिए आपका गलत है, डी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते बताया जा रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम आपका जो है घोषणा 10 आपका दिसंबर 1948 के प्रावधान यानी उद्देशिका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक कर्तव्य के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपका जो है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो जैसे कि न्याय का अधिकार भी है, जीवन का अधिकार भी है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो डी आपका सही हो जाएगा। असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है समानता का। ठीक है, ये आर्टिकल बात करता है समानता का अधिकार की 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद में बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, वह अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली बात करें तो यह जो है संविधान में वर्णित है, यह जो है वो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक भी है और यह जो है संसद इसके विरुद्ध आपका कानून बना सकती है। तो पहला, चौथा, पाँचवा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है वो नहीं है, आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य है। मूल अधिकारों को यहाँ आपका नाम दिया गया है कि क्योंकि इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें जो है संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल जो है इसलिए भी है क्योंकि ये जो है वो व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत जो है संसद इनके जो है विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, किंतु संविधान संशोधन द्वारा विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में कटौती या परिवर्तन आपका कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे विधि और स्वाधीनता के बीच जो है वह सबसे प्रयुक्त संबंधों को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगा या यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त जो है वो प्रतिबिंबित करता है ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी लोकतंत्र में समता यानी विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता सबसे जो है महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना जो है दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और जो है वो कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन आपका स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत आपका सारे लोग अपने स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः जो है वो स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विधि का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 67 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पे चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अगर बात करें अनुच्छेद आपका 19(1) के अंगा में भारत के किसी भी जो है भाग में निवास करने या बसने का अधिकार है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के जो है बलाश्रम एवं जो है वो दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 24 का कारखाना आदि में जो है बालकों के नियोजन से संबंधित है। अगर बात करें हम लोग अगले पॉइंट में दिए गए नोट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न आपका न्यायिक व्याख्याओं के अंतर्गत जो है अनुच्छेद आपका 19 का 1 के क में जो है सूचना के अधिकार को शामिल किया है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है पॉइंट वाली। चलिए यहाँ देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है। तो समान काम के लिए समान वेतन जो है ऐसा नहीं है, नहीं तो सबको समान ही मिलते, तो आपका बी सही हो जाएगा। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, कानून के समक्ष बराबरी है, धर्म पालन की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, बी सही नहीं है। समान जो है कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद आपका 39 घ यह जो है प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन
होना चाहिए, ठीक है। भारत के संविधान के जो है निम्नलिखित में से कौन-सा आपका मूल अधिकार नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है अब आपका काम करने का अधिकार नहीं है, तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शिक्षा पाने का अधिकार है, संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति आपका करने का अधिकार है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 21 क के अनुसार शिक्षा पाने का अधिकार, अनुच्छेद 1 आपका ग संगम संगम या जो है संघ बनाने का अधिकार तथा अनुच्छेद 1 आपका 6 में कहा गया है कि कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या जो है कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि काम करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। काम करने का अधिकार जो है 41 में दिए गए आर्टिकल में। चलिए आगे देखते हैं कौन से जो है एक आपका सामाजिक अधिकार नहीं है, तो स्पेशली मत देने का अधिकार जो है नहीं है। बाकी शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार बी है, तो डी हो जाएगा। मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, जबकि शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और ये जो है जीवन जो है अधिकार, जीवन का अधिकार जो है वो सोशल राइट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं डियर अगले पॉइंट में, तो भारत में जो है संविधान द्वारा प्रत्यभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है डियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ये अधिकार 86वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से आपको 14 वर्ष के जो है वो आपका बीच के सभी जो है भारतीय बच्चों को दिया गया है, तो याद रखेंगे और जो है अन्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद आपका 21 क में दिया गया है और राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क आपका शिक्षा इस प्रक्रिया में देगा जो यह जो है उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2002 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है। इस जो है मूल अधिकारों को वास्तविकता में लाने के लिए जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। यह जो है वो 6 वर्ष से जो है वो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क आपका शिक्षा की गारंटी देता है। यह अधिनियम 1 आपका अप्रैल 2010 से लागू है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकारों के मानवाधिकार है, साथ ही जो मूलाधिकार विश्व शिक्षा का अधिकार है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे अगले पॉइंट को बढ़ते हैं, तो शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा आपका अनिवार्य बनाना है। इन बच्चों के अधिकार के जो है निहित है, तो उन जो है वो बच्चों के अधिकार में निहित है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो माध्यमिक स्तर तक आपका जो है वो है जो है प्राथमिक स्तर तक के हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे आर्टिकल जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे दिया गया है आपका 16(2) में, तो आपका आर्टिकल है किसी जो है व्यक्ति को आपका कानून के प्राधिकार के सिवा संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये आपका जो है 16(2) है और आपका सामने दिए गए हैं। तो चलिए पूरा डिटेल को देखते हैं तो अब हम मिला पाएंगे। यहाँ जो है अनुच्छेद 29(2) दिए गए हैं और उसके सामने दिए गए हैं कि आपका किसी भी जो है व्यक्ति के आपका साथ जो है वो उसके वंश, धर्म और जो है वो आपका जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30(a) के तहत देख सकते हैं आप कि सभी जो है वो आपका सामने दिया हुआ ये सत्य नहीं है, याद रखिएगा। सभी जो है वो अल्पसंख्यकों चाहे वे धर्म के आधार पर हो या जो है वो भाषा के आधार पे अपनी जो है पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल यहाँ पे 31(1) दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पे सामने दिया हुआ है। तो किसी भी जो है वो नागरिक को धर्म, वंश, जाति और भाषा या उनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा जो है राज्य से ही सहायता प्राप्त करने वाली जो है किसी भी शैक्षणिक संस्था में जो है प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये आपने देखा कि सामने-सामने जो है वो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और उससे मिलान करना था तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ही देख लीजिए यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल अगर 16(2) में दिया गया है कि राज्य के जो है अधीन किसी आपका नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और उद्भव जो है वो जन्म स्थान और निवास के आधार पे जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चलिए देख लेते हैं। तो याद रखेंगे डियर कि यहाँ जो है किसी ये जो है वो आपका 16(2) के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा, चलिए आगे देखते हैं। अगला में दिया हुआ है क्या कि राज्य द्वारा जो ये आपका क्या हो जाएगा
कि 29(2) में जो है राज्य द्वारा घोषित या जो है राज्य सहायता वाले जो है वो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर जो है वो नागरिकों के साथ केवल जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। याद रखें 29(2) में दिया गया है। 29 आपका जो है 30 के आपका खंड 1 में धर्म और भाषा पर आधारित सभी जो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है। और 31(1) में दिया गया है किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से ही जो है वो संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट को। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से आपका किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो ये स्पेशली आपका जो है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर जो है डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ जो है व्यक्तियों को गतिविधियों पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव, ताकि व्यक्ति को स्वयं को जो है वो पूर्णतः विकसित करने का अवसर मिल सके। लेकिन स्वतंत्रता का जो है वो अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का आपका जो है वास्तविक अर्थ जो है बिना किसी जो है वो अन्य की स्वतंत्रता को आपका बाधित किए और बिना जो है वो कानून व्यवस्था को हानि पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का जो प्रावधान आपका इसके बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। राज्य जो है विद्या अथवा जो है सैनिक विशिष्टता हेतु कोई आपको उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो सी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे क्या है कि स्पेशली जो है वो आपका सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देख सकते हैं कौन कौन से सत्य है। तो जो नागरिक किसी जो है विदेशी राज्य में कोई उपाधि जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल सत्य है। एक आपका व्यक्ति जो आपका भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन जो है लाभ के पद को धारण करते हुए आपका किसी विदेशी राज्य से कोई जो है उपाधि राष्ट्रपति को सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों को अंत करने जो है संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार बताया गया है कि राज्य सेना या जो है विधि संबंधी सम्मान के सिवाय कोई जो है उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी जो है वो विदेशी राज्य से आपका कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो आपका भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी जो है विदेशी आपका राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति को की सहमति के बिना आपका स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन जो है वो लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी जो है विदेशी राज्य से या जो है उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या जो है वो पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। सारे कथन देख लिया आपने दिया। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्यभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। तो उपयुक्त सभी के विरुद्ध प्राप्त है। कार्यपालिका के कृत्य के विरुद्ध, प्रक्रियात्मक विधि के जो है वो विरुद्ध और अधिष्ठायी विधि के आपका जो है वो विरुद्ध। तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं तो हम डिटेल से समझ पाएंगे। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्यभूत समता का अधिकार कार्यपालिका कृत प्रक्रियात्मक आपका विधि और अधिष्ठात्री आपका विधि नीति के जो है वो तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य किसी व्यक्ति को जो है भारतीय आपका राज्य क्षेत्र में विधि की समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सामाजिक समानता किसी जो है समाज की वह विशेषता है, किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस जो है वो समाज के सभी व्यक्तियों को समाज आधार पर जो है वो सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। इसका जो है मूल आपका निहितार्थ है कि समाज में विशेषाधिकार का अभाव है अथवा सभी को जो है समान अधिकार प्राप्त है। सामाजिक समानता से अभिप्राय की बात करें तो किसी आपका ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के कारण कोई भी जो है व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष आपका हिंसा से पीड़ित ना हो। ठीक है, तो आपने डिटेल को देखा, आगे देखते हैं। समाज में जो है समानता के आपका होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सामाजिक समानता का से आपका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल वंश या धर्म के कारण कोई जो है वो कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हिंसा से पीड़ित ना हो। तो सी हो जाएगा।
अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानताओं को भारतीय संविधान के निर्माताओं के अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा जो है प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो सामाजिक समानता हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ऊंच नीच की भावना और उपाधि यह कहीं न कहीं आपका श्रेष्ठता के प्रतिक्रम पर आधारित है, जो कि सामाजिक असमानता को प्रकट करती है। इसलिए अनुच्छेद आपका 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भारतीय संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को पारित कर दिया, जिसे बाद में 1976 में आपका संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की संज्ञा दी गई। संविधान के अनुच्छेद 18 में जो है वो उपाधियों का अंत करने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में, जिसका तात्पर्य क्या होता है, तो किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित करना ये गलत है। न्यायालय तक न्यायपालिका तक पहुँचने का समान अधिकार है, बिल्कुल सही है। समान अपराध के लिए जो भिन्न अथवा ऊंचे आपका दंड न दिया जाना, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि कानून के समक्ष जो है जाति अथवा जो है वर्ग विशेष से आपका जो है व्यक्तियों का समान होना, तो आपका क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है कानून के समान संरक्षण का पद अमेरिका संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि समान जो है परिस्थितियां वाले व्यक्तियों में कोई आपका विभेद नहीं किया जाएगा और विधि उन पर जो है समान रूप से लागू होगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय तक सबके जो है वो समान पहुंच तथा बिना किसी वर्गीय और जातीय भेदभाव के एक ही जो है अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान कानून के समान संरक्षण का अचूक है, जो है वो आपका क्या है कि समान संरक्षण का सूचक है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आपका दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति और जो है वो आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान के लिए जो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आर्टिकल जो है वो 15 में दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है क्या कि अगर हम बात करें आपका अनुच्छेद 15(4) में राज्य सामाजिक और शैक्षणिक आपका दृष्टि से पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए प्रयास कर सकेंगे। आपका जो है सब क्लॉज है 15(4). आपका 16(4) सब क्लॉज में बताया जा रहा है क्या कि राज्य को यह आपका शक्ति दी गई कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के जो है किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में आपका पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या जो है पदों के आरक्षण का बंद कर सकेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस आपका खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो 4 में आपका जो है वो दिया गया है, 16 के 4 में दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से सही है निम्न में से। सामाजिक समान जो है वो संविधान में प्रतिभूत है, तो आपका सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है। नीति निर्देशक आपका तत्व में प्रतिष्ठा अवसर की समानता की प्राप्ति के लक्ष्य के अतिरिक्त मूल अधिकारों में आपका अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में जो है उल्लिखित अधिकार सामाजिक समानता से संबंधित है। समानता का अधिकार जो है प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी जो है वो व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो है लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करती है, तो चलिए देख लेते हैं डियर। तो ये ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आर्टिकल आपका 16(1) और 16(2) में दिया गया है क्या है, तो आपका लोक नियोजन के जो विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रतिभूतित की गई है। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) में के अनुसार यह वर्णित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी जो है वो पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) में आपका कहा गया कि राज्य के अधीन किसी जो नियोजन या जो है पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या उनमें से किसी के आपका जो आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा और न उससे जो है वो विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) और 16(4) के क्रम में 16(5) इसके जो है अपवाद है, जिसमें संसद को यह आपका शक्ति प्रदान की गई कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आदि के
लिए जो है अतिरिक्त प्रावधान कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय आपका सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन जो मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आर्टिकल ए बी आप 1 B C सभी मिलाकर पढ़ना। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान की समानता में आपका प्रयुक्त समाजवादी शब्द से आपका संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर के पढ़ना और जो है वो संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर के पढ़ना। तो ये डी आपका सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द जो है प्रस्तावना में समाहित किया गया है। अनुच्छेद 14 के तहत जो है विधि के समक्ष समता का जो है वो अधिकार है तथा आपका अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का जो है अधिकार प्रदान किया गया है। इन जो है सभी ने आपका जो है इन सभी ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के तहत आपका अनुच्छेद 21 के तहत आपका आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार के साथ ही अन्य जो अधिकारों को समाहित किया गया है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारतीय जो है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो है वो समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर के पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन आपका जो है का मौलिक अधिकार प्रभाषित करने की शक्ति जो है प्राप्त की गई है। तो स्पेशली आपका जो है वो आर्टिकल आपका 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने से तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। 88 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो आवास के अधिकार में, आपका विदेशी यात्रा का अधिकार में, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार में, तो आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है भारत में जो है प्रेस की स्वतंत्रता, तो आपका अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के जो है वो अधिकार में अंतर्निहित है। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन आपका एक्सप्रेस बनाम भारत संघ जो 1985 में के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपका 19(1) के क में यानी 19(1)A में वर्णित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। अनुच्छेद आपका 19(1) क में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पे आपका जो है वो देख सकते हैं 1902 में अगर बात करें तो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि जो आप 1902 में देख सकते हैं, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, शिष्टाचार एवं सदाचार, अपराध उद्दीपन। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता दी गई है। तो ये स्पेशली आपका तो ये दिया गया है आपका संविधान के अनुच्छेद आपका 19(1) में प्रत्यभूत आपका अभिव्यक्ति की आपका व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, आपका विशेष रूप में उपबंधित नहीं है दिया। दोनों आपका जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निबंधित करने का, न्यायालय की अवमानना के आधार पर निबंधित करने का और जो है विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के आधार पर निबंधित करने का। ठीक है, और यहाँ जो है वो जो है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के आधार पर निबंधित करने का। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है वो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत के जो है वो संविधान वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की गारंटी देता है, किंतु यह जो है स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरूपित कतिपय युक्त निबंधन के आधे आपका अधीन है। ये निबंधन निम्नलिखित में से किसी से संबंधित तो हो सकते हैं। तो मानहानि से हो सकते हैं, शिष्टाचार एवं नैतिकता से हो सकते हैं, किसी अपराध के उकसाने से हो सकते हैं। तो तीनों कथन क्या है तो बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा डियर। तो आपका जो है वो 93 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।